बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की वीडियो बहुत ही खास टॉपिक पर होने वाली है। जैसे कि मुझसे बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि मैं निकाह कब करूंगी, मैं निकाह क्यों नहीं कर रही हूँ। आप सब के मन में भी यही चीज है कि मुझे निकाह जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, मुझे ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए और मैं अब तक निकाह क्यों नहीं कर रही हूँ। जबकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो खुद मुझसे निकाह करना चाहते हैं, जो खुद चाहते हैं कि मैं उनकी फैमिली का हिस्सा बनूं। बट इतने सारे प्रपोजल आने के बाद भी मैं निकाह क्यों नहीं कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब ऑनेस्टी से देना चाहती हूँ और ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं निकाह कब करूंगी और मैं निकाह क्यों नहीं कर रही हूँ। और साथ ही इस्लाम के बारे में भी बताऊंगी कि इस्लाम में निकाह को लेकर क्या कहा गया है कि निकाह हमें कब करना चाहिए। मैं जानती हूँ आप सब शायद इस चीज को जानते हो क्योंकि आप सबको तो मुझसे ज्यादा इस्लाम के बारे में नॉलेज है, बट ये चीज मैं खुद क्लियर करना चाहती हूँ कि इस्लाम में निकाह को लेकर क्या कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि हर बार यही सवाल क्यों पूछते हो आप सब मुझसे कि मैं निकाह कब करूंगी, मैं निकाह क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं समझती हूँ, जानती हूँ इस चीज को कि आप सब मेरी कितनी केयर करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। आप सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे निकाह कर लेना चाहिए। मैं आखिर कब तक ऐसे ही इधर उधर भटकती रहूंगी। अब आप सभी जानते हैं कि मैंने घर से आई हुई 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और इन 6 महीनों में मैंने अपनी 2-3 बार जगह बदल दी है। आप सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं निकाह कर लूं तो मेरी कुछ परेशानियां कम हो जाएंगी। सच में मुझे भी इस बात की खुशी होती है कि आप सब मेरी लाइफ को लेकर कितना सीरियस हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आप सबको भी समझनी चाहिए, निकाह का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला होता है हमारी जिंदगी के लिए। ये कोई छोटा सिंपल डिसीजन नहीं होता है। निकाह शादी जैसा फैसला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला होता है जो बहुत सोच समझ कर हमें लेना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल होता है हमारी किसी एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारना। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, मैं सच में निकाह तभी करना चाहती हूँ जब मैं फाइनेंशियली अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ी हो जाऊं। आप सब जानते ही हैं कि अभी फिलहाल में मैं अपने खुद के खर्चे निकालने के लिए कितनी मजबूर हूँ। आप सब ने मुझे कितनी बार फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और आप सबका ये सवाल भी शायद इसी चीज को लेकर उठता होगा कि आप सब भी मेरी कितनी मदद करेंगे। आप सब भी यही सोचते हैं कि हाँ मैं किसी लड़के से निकाह कर लूं, कोई फैमिली मेरी जिम्मेदारी ले ले तो शायद मेरी परेशानियां कम हो जाएंगी। बट जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैंने अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है और जो लड़का मैंने पसंद किया है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही है। जैसा मुझे एक तो भाई ने भी बताया है कि हमारे दीन पर चलने वाला होना चाहिए, नशे जैसी किसी भी चीज से परहेजगार होना चाहिए और एक जिम्मेदार लड़का होना चाहिए, हमेशा सच को आगे रखने वाला होना चाहिए और नमाजी होना चाहिए, इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। तो सच में अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वो नेक इंसान मिल तो गया है, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा है। बट वही चीज है अभी वो निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। इसका रीजन है बहुत बड़ा, क्योंकि उसके ऊपर अपनी फैमिली की बहुत जिम्मेदारियां है। अब आप सभी एक चीज को बताएं, जिस घर में लड़के से बड़ी उसकी बहनें हो, उसका एक भाई हो, तो वो उनसे पहले निकाह शादी कैसे कर सकता है। पहले तो वो यही चाहेगा ना कि हाँ मेरी बहनों की शादी हो जाए या फिर मुझसे जो मेरा बड़ा भाई है उसकी शादी हो जाए, तभी वो शादी कर सकता है। और इसी वजह से मैं भी उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। मैं सच में नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की मुश्किलें बढ़े, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर अपना एक बेटर फ्यूचर बनाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैं सच में बिलीव करती हूँ एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए जिसमें ना सिर्फ प्यार हो बल्कि फाइनेंशियली भी बंदा सिक्योर हो और अंडरस्टैंडिंग रखता हो। और सच में जो लड़का मैंने देखा है, मेरे पास इस चीज को लेकर भी कमेंट आई थी कि आपने लड़का इस्लाम कबूल करने से पहले देखा था या फिर इस्लाम कबूल करने के बाद देखा है। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हाँ मैंने जो लड़का देखा है वो इस्लाम कबूल करने के बाद ही देखा है।
ऐसा नहीं है जो लोग पहले चीज बोलते थे कि हाँ इसने तो लड़के के चक्कर में इस्लाम कबूल किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैंने इस्लाम के बाद उस लड़के को जाना है और उसके बारे में भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स पता है। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, फैमिली भी अच्छी खासी है, बड़ी फैमिली है। जैसे कि मैंने बचपन से चाहा है कि मैं एक अच्छी बड़ी फैमिली में जाऊं, और सच में इस चीज को मैं दिल से मानती हूँ कि हाँ मेरा जिससे भी निकाह होगा, जब भी निकाह होगा, मैं उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट करूंगी और उसकी फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करूंगी। चलिए अब इस्लाम के बारे में जानते हैं कि इस्लाम में निकाह को लेकर क्या कहा गया है। इस्लाम हमसे कहता है कि निकाह करो, लेकिन तब करो जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ। कुरान में सूरह नूर आयत नंबर 32 में फरमाया है, और तुम में से जो लोग गरीब हैं अल्लाह उनको अपने फजल से घनी कर दे। और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जवान लोगों, तुम में से जो निकाह करने की इस्तियात रखते हैं वो निकाह करे। इस्तियात का मतलब है मेंटेनेंस और फाइनेंशियल रेडीनेस होना। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से मेंटली तौर पर भी तैयार हो और फाइनेंशियली तौर पर भी तैयार हो। और इस्लाम कहता है कि अगर अभी पॉसिबल नहीं है, आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, तो निकाह में देरी करना कोई गुनाह नहीं है। बस वही है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और दोनों तरफ से कमिटेड होना चाहिए। और इसी चीज पर मैं विश्वास रखती हूँ कि हाँ ये जो फैसला हमने लिया है, ये ऐसा नहीं है कि मेरा फैसला है या फिर उसका फैसला है। ये चीजें हम दोनों ने समझी हैं, दोनों ने सोची हैं। आजकल के हाल देखकर कि आप सब भी जानते हैं कि घर वाले शादी तो करवा देते हैं लड़की की अपनी मर्जी से, या फिर लड़का अपनी मर्जी से कर लेता है अपनी पसंद की लड़की से, किसी के साथ भी। बट वही चीज है कि सिर्फ थोड़े दिन ही वो रिश्ता चलता है। जिस रिश्ते में जल्दबाजी हो तो वो रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, क्योंकि जल्दबाजी में की गई कोई भी चीज सही नहीं है। हमें हर काम सोच समझ कर सब्र से करना चाहिए। मानती हूँ रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी है, बट प्यार के साथ साथ एक अच्छी सोच समझ और जिम्मेदारी को समझने वाला इंसान ही एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर बन पाता है। और सच में मैं और वो लड़का अभी हम दोनों अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग और एक इंडिपेंडेंट लाइफ पार्टनर बनूं, ना कि अपना बोझ किसी दूसरे पर डाल दूं जाकर। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर अपने आने वाले फ्यूचर में खुशी और सुकून भरी जिंदगी गुजारे, बेशक सब्र के साथ। और जो चीज मैंने बोली है कि मैं खुद के पैरों पर फाइनेंशियली तौर पर खड़ी होना चाहती हूँ पहले, तो वो मेरा एक टारगेट है। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं, मेरे पास जो मेरे सक्सेस का जरिया है, जो मेरी अर्निंग का जरिया है, वो सिर्फ ये यूट्यूब चैनल है। मैंने इस यूट्यूब के जरिए ही अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया था और अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, और इसी के जरिए मैं अपना फ्यूचर भी अच्छा बनाना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर प्लीज मेरी वीडियोस को देख लिया करें और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। मैं सच में ये चीज चाहती हूँ, जैसे कि अभी मेरे जो चैनल पर 26K सब्सक्राइबर समथिंग है, मतलब कि 26,000 से ऊपर हैं, 27 के होने वाले हैं। बट अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टारगेट है यूट्यूब पर वो कम से कम 100K 100K 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, क्योंकि अभी मेरे यूट्यूब पर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते ही नहीं हैं। उनका शुक्र अदा करती हूँ कि हाँ उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बेशक शायद वो बिजी होते होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा मेरी वीडियोस देखने के लिए, पर मैं आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि हाँ आप सबने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो मैं आप सबसे इतना तो उम्मीद रख ही सकती हूँ अपनी एक फैमिली की तरह, एक भाई की तरह, कि आप सब प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस को जरूर देखा करें। आपके पास जब भी टाइम मिल जाए प्लीज थोड़ा सा टाइम जरूर निकाले अपनी इस बहन के लिए। जैसे कि एक बंदा होता है
उसके कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं, कितने सारे रिश्तेदारियां होते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव में शेयर करें, क्योंकि इस दुनिया में पॉपुलेशन बहुत है। अब आप सभी देखिए, हमारे इंडिया में मुस्लिम आबादी 2024 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 21 करोड़ तक पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए, अब मैं तो सिर्फ अपने निकाह तक सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट लेकर चल रही हूँ। जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैं तो उनसे सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरा जो आने वाला फ्यूचर है वो अच्छा बन सके। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को, अपने जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसके साथ बस एक खुशी से सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूं। अब इतनी उम्मीद तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपने भाइयों से रख ही सकती हूँ कि हाँ, वो अपनी इस बहन को बेशक कामयाब होता देखना चाहते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब आप सब भी अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सच में मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती अपनी ज़िंदगी में कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, पहला तो मेरे अल्लाह का शुक्र है कि उसकी इतनी रहमत है, उसने मेरा इतना साथ दिया कि मैं आज यहाँ पर हूँ, और दूसरा आप सबने मेरा इतना सपोर्ट किया है। मैं सच में जानती हूँ कि आप सब मेरी बहुत केयर करते हो। इंशाल्लाह मेरा निकाह जब भी होगा बेशक सब्र के साथ होगा, और आप सब बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरे इरादे में कामयाब करे और मेरी लाइफ की परेशानियों को आसान करे। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।